नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गाइड को समझने वाले हैं जिसका नाम है एआई और व्यक्तिगत शिक्षा। इसमें हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे एक पर्सनल लर्निंग टूल बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ सीखते सीखते अचानक एक जगह आके अटक गए, जैसे सामने एक दीवार आ गई हो और अब कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है? अगर ऐसा हुआ है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम अनुभव है जो लगभग हर सीखने वाले को होता है। असल में दिक्कत सीखने के संघर्ष में नहीं है। दिक्कत है उन तरीकों में जिनसे सिखाया जा रहा है। मतलब या तो जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर बहुत ही आसान, या फिर उसे समझाने का तरीका ही सही नहीं है। अब देखिए, एआई के काम करने के तरीके को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस मामले में एआई है क्या। इसे किसी जज की तरह नहीं सोचना चाहिए जो हमें आंक रहा है, बल्कि ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा धैर्यवान ट्यूटर है जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। तो सवाल ये है कि ये एडजस्टमेंट वाली प्रक्रिया, ये अडेप्टेशन आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसको समझते हैं बिना किसी मुश्किल टेक्निकल भाषा के। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एआई कोई माइंड रीडर नहीं है जो किसी का दिमाग पढ़ ले। नहीं, ये एक मोमेंट रीडर है। मतलब जो जानकारी उसे दी जाती है उसमें वो पैटर्न ढूंढता है और उस पल को समझता है। तो ये पैटर्न वो कैसे पकड़ता है? वो कुछ छोटे छोटे सुराग या क्लूज ढूंढता है। जैसे सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किन कॉन्सेप्ट्स को समझने में मुश्किल हो रही है, कौन सी गलतियां बार बार हो रही हैं। इन्हीं सब से वो सीखने वाले की ज़रूरत को समझता है और फिर अपना जवाब तैयार करता है। ठीक है, तो अब ज़रा और गहराई में चलते हैं। ये गाइड 4 खास तरह के इनपुट्स की बात करती है जिन्हें लर्निंग सिग्नल्स या सीखने के संकेत कहा गया है। यही वो संकेत हैं जो एआई को बताते हैं कि उसे कैसे मदद करनी है। तो इसमें सबसे पहला सिग्नल है पूछे जाने वाले सवाल। देखिए, एक सवाल है, क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है? ये एक बहुत ही जनरल सवाल है। इससे पता चलता है कि शायद सीखने वाला अभी शुरू कर रहा है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट को ऐसी मिसाल देके समझाइए जो 12 साल के बच्चे को समझ आ जाए, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है। इससे एआई को पता चलता है कि किस लेवल पर और कैसे समझाना है। दूसरा सिग्नल, और ये बहुत ज़रूरी है, वो है गलतियाँ। एक एआई ट्यूटर के लिए गलतियाँ सिर्फ गलतियाँ नहीं होती, वो बहुत कीमती जानकारी होती हैं। मतलब जब कोई बार बार एक ही तरह की गलती करता है तो ये कोई फेलियर नहीं है, ये एआई के लिए एक डेटा पॉइंट है। इससे उसे पता चलता है कि कहाँ पर कॉन्सेप्ट अभी भी धुंधला है और उससे आगे किस तरह के सवाल और एक्सप्लेनेशन तैयार करने हैं। तीसरा सिग्नल आता है इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से। मतलब जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कोई कह सकता है, मुझे फंक्शन समझ नहीं आ रहे। ये थोड़ा बेसिक लेवल का सवाल लगता है। लेकिन अगर कोई कहता है, मुझे क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो ये बताता है कि उसे फंक्शंस की बेसिक समझ तो है, पर वो किसी एडवांस टॉपिक पर अटका है। तो शब्दों का ये चुनाव एआई को सही लेवल पर जवाब देने में मदद करता है। और चौथा और आखिरी सिग्नल है सीखने की पसंद या प्रेफरेंस से जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई साफ साफ कह सकता है कि मुझे विजुअल एग्जाम्पल दो, या फिर अगर कोई बार बार आसान एक्सप्लेनेशन मांग रहा है तो एआई इस पैटर्न को भी पकड़ लेता है। तो इस तरह एक फीडबैक लूप बन जाता है जिससे एआई लगातार अपने सिखाने के तरीके को सीखने वाले के स्टाइल के हिसाब से बेहतर बनाता रहता है। तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल किया जा सकता है, इसे गाइड किया जा सकता है, और ये गाइड हमें बताता है कि ये कैसे करना है। ये हैं वो 6 कदम। सबसे पहले अपना लक्ष्य बताएं, फिर अपना अभी का लेवल बताएं, अपनी पसंद बताएं, फिर एआई को जांचने दें कि कहाँ कमी है, और फिर उसे प्लान बनाने दें। और सबसे ज़रूरी, बातचीत जारी रखें। इन स्टेप्स को फॉलो करके सीखने वाला पैसिव मोड से एक्टिव मोड में आ जाता है। मतलब वो अपनी लर्निंग का कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले लेता है। गाइड में कुछ आम गलतियों और उनके सुधार के बारे में भी बताया गया है। जैसे लोग अक्सर बहुत गोलमोल सवाल पूछते हैं। इसका हल है कि एआई को अपना लेवल, अपना गोल और अपनी मुश्किल साफ साफ बताएं। एक और गलती है एआई को करेक्ट ना करना। अगर कोई उदाहरण समझ नहीं आया तो उसे बताएं कि ये उदाहरण काम नहीं किया।
अच्छा, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए चलिए एक छोटी सी केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी है सैम की, जो अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ रात में पाइथन सीखने की कोशिश करा था। उसे हमेशा लगता था कि जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल हैं वो उन लोगों के लिए बने हैं जिन्हें पहले से ही बहुत कुछ आता है। तो सैम ने क्या किया? उसने उन्हीं सिद्धांतों को इस्तेमाल किया जिनकी हमने अभी बात की। उसने एक सिंपल सा एआई वर्कफ्लो बनाया। अब एआई क्या करता था? वो सैम की गलतियों के आधार पर प्रैक्टिस सवाल बनाता था। वो सैम की जिंदगी से जुड़ी मिसालें, जैसे कुकिंग या कोचिंग, इस्तेमाल करके कॉन्सेप्ट्स को समझाता था। और हर रात एआई उससे 5 सवाल पूछता था ताकि अगले दिन के सेशन को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सके। और सिर्फ 2 हफ्तों के बाद सैम का कहना था कि ये पहली बार है जब मुझे लग रहा है कि कोई मुझे पढ़ा रहा है, न कि पूरे कमरे को। और यही इस पूरे अप्रोच की असली ताकत है। ये किसी फैंसी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये सीखने को दोबारा पर्सनल बनाने के बारे में है। तो आखिर में ये गाइड यही कहती है कि एआई सीखने में मदद जरूर करता है, पर सीखने की पूरी प्रक्रिया को डिफाइन नहीं करता। वो बस सुनता है, खुद को बदलता है और सीखने वाले से वहां जुड़ता है जहां वो है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। ऐसी कौन सी एक सीखने की चुनौती है जिसे एक सचमुच पर्सनल ट्यूटर की मदद से पार किया जा सकता है?